सबको लेके चलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कि कोई लोग तो कफन को डरते हैं और हम कफन को डरते नहीं है, कफन मेरे के लिए इंतजार करते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि दीदी की ये दहाड़ और विरोधियों की जमीन हिला देने वाली ये हुंकार सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे। मोने रखबेन 60 फरोज का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। ममता बनर्जी राजनीति का वो नाम है जिनके सामने बीजेपी बार बार परास्त होती दिखाई दी है। राजनीति में एक ही खूबी होती है, शत्रु को हराना। तो 6 पे 6 सीट अगर बाई इलेक्शन में दीदी जीत सकती हैं, अगर लोकसभा में कह रहे थे तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उन्होंने बीजेपी को खत्म कर दिया, तो राजनीति तो जीतने का खेल है ना। मोदी बाबू अपनी जेने राखुन, अपनी आगुन लिए खेलছেন। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक सियासत की सुपरस्टार कैसे बन गई है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का 27 नवंबर को दिया बयान सुनना होगा। अभी बीजेपी के लिए फाइट करने के लिए अगेंस्ट में, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एक लीडर का जरूरत है, जिसको सारा देश में सारा देश का आदमी मानते हैं। और दीदी को लीडर मान के चलेगा, ये मेरा सोच है कि इंडिया बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे। बस इसी बयान के बाद से इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति ममता बनर्जी के नाम के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा चकित कर रहे हैं कि जिस दिन से अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी अपना तेवर दिखाना शुरू किए हैं, उसी दिन से ये एक नया रुख इंडिया गठबंधन के हम देख पा रहे हैं। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का ये बयान करीब 13 दिन पहले आया था और इन 13 दिनों में गंगा में इतना पानी बह गया है कि खुलकर राहुल गांधी के नेतृत्व को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाने लगा है। लोकसभा के अंदर जो हम लोग बैठे हुए हैं देख पा रहे हैं कि आपस में इनकी नोक झोंक चल रही है। समाजवादी पार्टी वहीं बैठ करके उनके बड़े नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हम राहुल गांधी जी को इंडी अलायंस का नेता नहीं मानते। सबसे ताजा बयान लालू प्रसाद यादव का है, जिन्होंने सिर्फ एक लाइन में ममता बनर्जी के नाम पर मोहर लगा दी। ममता कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को। अब समझिए कि मामला क्या है। तो मामला कुछ ऐसा है कि कल्याण बनर्जी के बयान के बाद एक एक करके कई पार्टियों ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता के हाथ में सौंपने पर हामी भरी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया, फिर शिवसेना ने ममता की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया। वो खुद एक स्ट्रॉन्ग लीडर साबित हुई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फेक नैरेटिव्स हो, फेक एजेंडा हो, हिंदू मुस्लिम विवाद करी कोशिश बंगाल में की हो, उन सबको खत्म करने का काम किया है। शिवसेना के बाद एनसीपी ममता के साथ खड़ी दिखाई दी और अब ममता की पार्टी के तमाम सांसद दीदी के नाम का झंडा लेकर निकल पड़े हैं। सभी पूरे देश भर से अलग अलग नेताओं की यह आवाज आ रही है कि यदि एक व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को टक्कर दे सकता है और दे रही हैं, और वो है ममता बंदोपाध्याय। एंड दिन के दिन उनकी पॉपुलैरिटी और एक्सपीरियंस अभी बढ़ते जा रहा है, तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा बात है। वो सबको, सब अपोजिशन को उसको एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ममता बनर्जी के पक्ष में उतरना बड़ी बात है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी का साथ तब दिया था जब कोई उनको बतौर प्रधानमंत्री देखने के लिए तैयार नहीं था। तब लालू ही थे जो सोनिया को सबसे योग्य मानते हुए उनके नाम की वकालत कर रहे थे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.